बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी ज़िंदगियों में। मेरा नाम है फातिमा और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही आसान, मज़ेदार और यूनिक किस्म की रेसिपी। ना सिर्फ ये यूनिक स्टाइल में बनेगी बल्कि इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा यूनिक और अच्छा होगा। तो आपने रेसिपी को पूरा एंड तक देखना है और आज मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी कि आप किस तरीके से घर में होल चिकन बना सकते हैं ईजिली बगैर किसी ओवन के। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लेनी है होल चिकन। इस तरीके से पूरी मुर्गी आपने बनवा लेनी है, उसको साफ कर लेना है, उसको अच्छे तरीके से धो लेना है। धोने के बाद आपने इसके ऊपर लगाना है नमक और काली मिर्च। नमक मैंने लिया है यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून टोटल, और इसके बाद काली मिर्च मैंने ली है 1 टेबल स्पून भर के। ये सारी काली मिर्च और नमक मैं इसके अंदर इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और इसको मैरिनेट कर दूंगी। ऊपर और नीचे दोनों साइड से आपने इसको मैरिनेट करना है ताकि नमक और काली मिर्च अच्छे तरीके से चिकन के अंदर रच जाए। नाउ एज यू कैन सी कि मैंने एक साइड पे नमक और काली मिर्च लगा ली है। अब मैंने इसकी साइड चेंज की है और साइड चेंज करने के बाद अब मैं इस साइड पे भी नमक और काली मिर्च लगाऊंगी। हल्के हाथ से आपने इसको मैरिनेट करना है, बहुत ज़्यादा सख्त हाथ नहीं लगाने हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लिया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको चाहिए होगा 1 अदद प्याज जिसको आपने बारीक बारीक कट कर लेना है, और 3 अदद लहसुन की तुरियां यानी कि लहसुन के जवे, इनको आपने चॉप कर लेना है फाइनली। उसके बाद आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने चिकन के अंदर इसकी फिलिंग कर देनी है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आपने ये स्टेप लाजमी करना है। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर स्प्रिंग अनियन भी डाल सकते हैं क्योंकि सर्दियां हैं और सर्दियों में स्प्रिंग अनियन बहुत अच्छे आते हैं। मौसम है, आजकल सीज़न है, तो आप वो भी डाल सकते हैं आम प्याज की जगह। सो इट्स अप टू यू, आप दोनों में से कोई सा भी प्याज डाल सकते हैं। 1 अदद आपने डालना है। ये आप देख सकते हैं मैंने अच्छे तरीके से चिकन को फिल कर लिया है लहसुन और प्याज के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने कढ़ाई लेनी है, चूल्हा अभी ऑफ है। आपने 2 चम्मच लेने हैं, उनको इस तरीके से असेंबल करना है। फिर दोबारा से आपने 2 चम्मच लेने हैं और उनके ऊपर लगा देना है, सेटिंग कर देनी है। जिस तरीके से मैंने सेट किया है बिल्कुल वैसे ही आपने करना है। कोई आपको स्टैंड नहीं चाहिए होगा क्योंकि हर घर में नहीं होता, इसलिए मैंने आज आसान सा टोटका निकाला है आप लोगों के लिए। तो ये ट्रिक आजमाइएगा, बहुत मज़ेदार आपकी जो चिकन है बनेगी। तो चिकन को मैंने इस तरीके से एहतियात से उन चम्मच के ऊपर रख दिया है। इसके बाद इसमें शामिल कीजिएगा स्प्राइट। स्प्राइट जो है आपने 1 लीटर डालनी है। दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय स्प्राइट, ठीक हो गया। आपने जो है इतनी स्प्राइट डालनी है 1 लीटर, और उसके बाद इसको कवर कर देना है। कवर करने के बाद आपने चूल्हा ऑन करना है और चूल्हा ऑन करके दरमियानी आंच के ऊपर आपने इसको 15 मिनट के लिए पकाना है। इतना पकाइएगा कि इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। तो जब इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तब आपने इसके अंदर डालनी है कुछ चीज़ें, जिसमें आपने डालना है 1/2 कप सोया सॉस, ठीक, आधा कप सोया सॉस डालिएगा, आधा कप आपने चिली सॉस डालना है यानी कि 1/2 कप चिली सॉस, और 1/2 कप मैंने इसके अंदर डाली है चिली गार्लिक सॉस। अगर आपके पास चिली गार्लिक सॉस नहीं है तो आप आधा कप टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके गाइस, तो ये तीनों चीज़ें डालने के बाद आपने इसको कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए पकाना है। दरमियानी आंच से हल्की सी कम आंच आपने रखनी है और उसके ऊपर आपने इसको कुक करना है। इसके बाद मैं आपको बताती चलूँ, निशानी ये होती है कि आपकी चिकन पक गई है कि नहीं, कि चिकन की जो सॉस है वो थोड़ी सी थिक हो जाएगी और चिकन भी हड्डियों से थोड़ी सी अलहदा हो जाएगी। आप देख सकते हैं, आप लेग पीस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हड्डी और चिकन जो है वो थोड़ी सी अलहदा हो चुकी है। तो इस तरीके से आपने भी इसको बना लेना है, बिल्कुल परफेक्टली ये कुक हो जाती है। अगर आपको अंदाज़ा नहीं भी है चेक करने का, तब आप इसको हल्का सा तोड़ के भी चख सकते हैं। इसके अलावा जितना मैंने टाइम बताया है, इस टाइम के अंदर आपकी परफेक्टली कुक तो हो ही जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने जो है इसको सर्व किया है और अब मैं इसको तोड़ के दिखा रही हूँ कि प्रॉपरली ये गल चुकी है। साइड मैंने चेंज नहीं की थी, ये ऊपर का हिस्सा मैं आपको दिखा रही हूँ, परफेक्टली गल चुका है। थोड़ी सी आपने इसके साथ सॉस लगानी है, इसको एंजॉय करना है। आप चाहे तो सॉस को थोड़ा थिक भी कर सकते हैं। रेसिपी बहुत अच्छी है, बहुत जूसी आपका होल चिकन बनेगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को। जो भी मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं उसकी पिक्चर्स में से शेयर कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट विच इज़ FM's बावर्ची खाना, वहाँ जाके भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह